सभी साथियों को नमस्कार। हमारा आज का पॉजिटिव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची मित्रता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ समय की कसौटी पर खरी उतरी, बल्कि आज भी भगवान और भक्त, अमीरी और गरीबी, प्रेम और श्रद्धा का सबसे पवित्र उदाहरण मानी जाती है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण समस्त संसार के पालन करता थे। सोने चांदी के महल, हाथी घोड़े, लाखों सेवक और हर सुविधा उनके पास थी। पर उनका मन हमेशा अपने बचपन के मित्र सुदामा को याद करता था, जो अब भी एक छोटे से गांव में गरीबी से जूझ रहा था। सुदामा एक ब्राह्मण थे, अत्यंत विद्वान पर बेहद निर्धन। उनके पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी। फटे कपड़े, टपकती झोपड़ी और भूख की पीड़ा, यही उनका जीवन था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के राजा हैं, कम से कम एक बार उनसे मिल आइए, शायद वो आपकी सहायता करें। सुदामा मुस्कुराए, वो मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं मदद मांगने नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो सिर्फ उन्हें देखने, उनका स्नेह पाने। पत्नी ने घर से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा बांधकर पोटली में रख दिया। ये ले जाइए, मित्र को कुछ देना तो चाहिए। पैदल यात्रा करते हुए सुदामा द्वारका पहुंचे। महल के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहिए उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। जैसे ही श्री कृष्ण को यह समाचार मिला, वे नंगे पांव दौड़े। राजा की शान भूलकर वे अपने मित्र को लेने स्वयं महल के द्वार तक आए। वो दृश्य अविस्मरणीय था। एक राजा जो सब कुछ छोड़कर अपने गरीब मित्र के चरण धो रहा था। सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मधुसूदन, ये क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद मिले हो, इन पैरों ने मुझ तक चलकर आने की मेहनत की है। इन्हें धोकर मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार कर रहा हूँ। सुदामा संकोच में थे। वो पोहे की पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण उनकी चालाकी पहचान गए। मुझे कुछ लाए हो मित्र? नहीं, कुछ विशेष नहीं। सुदामा, छुपा रहे हो? कृष्ण ने खुद पोटली निकाली और पोहे उठाकर ऐसे खाए जैसे अमृत मिल गया हो। आहा, मेरे जीवन में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। ये तो प्रेम से भरे हुए हैं। रुक्मणी ने देखा तो बोली, प्रभु, बस कीजिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो इसे खाकर मित्र के जीवन की सारी दरिद्रता हर रहा हूँ। सुदामा 3 दिन द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। ना धन, ना संपत्ति, ना कोई वरदान, बस प्रेम से मिले और विदा मांग ली। जब सुदामा घर लौटे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पांव ठिठक गए। फटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। पत्नी रेशमी वस्त्रों में थी। घर धन धान्य से भर गया था। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, आपने बिना कहे सब कुछ दे दिया और मैं कुछ भी न कह सका। दोस्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। दोस्ती में दरिद्रता नहीं देखी जाती, सिर्फ दिल देखा जाता है। भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा निर्मल हृदय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आज का पॉजिटिव विचार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक सच्ची भक्ति और प्रेम का संदेश पहुंच सके। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।